हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए सेल्स ऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि आप लोग सेल्स ऑर्डर जो फीचर्स है उसका आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन जैसे सेल्स ऑर्डर की बारी आती है तो बहुत से लोग डायरी लेते हैं और पेन लेते हैं और उसमें लिखते जाते हैं पार्टियों के पास कॉल कर करके। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक ऐसा फीचर्स है सेल्स ऑर्डर का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर पार्टी का डन होता है तो आप उसको सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है सेल्स ऑर्डर के अंदर और आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, वो पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपका जो भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो भी मतलब स्टैंडर्ड से ऊपर वाले में, अब मुझे बेसिक का पता नहीं है कि बेसिक के अंदर है कि नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर और इससे ऊपर वाले जितने भी वर्जन आते हैं उसमें सेल्स ऑर्डर का फीचर्स है। कहाँ से आपको अनेबल करना है, आपके केस में यहाँ पे सेल परचेज सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दिखाई दे रहा होगा अगर आपने चालू नहीं किया है तो। लेकिन सेल्स ऑर्डर वाला फीचर्स आपको कहाँ से अनेबल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये वाला ऑप्शन है, आपके पास टिक मार्क नहीं होगा, यहाँ से आपको टिक मार्क करना है। ये जो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑर्डर मॉडिफिकेशन आफ्टर सेल्स, इससे क्या होगा ये भी मैं आपके लिए बताऊंगा। यहाँ पे ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट रेफरेंस, ये भी आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपको सेव करना है। तो इतना ही आपको करना है। यहाँ से मैं प्रोसेस बताता हूँ आपके लिए। यहाँ से अब आपको ऑर्डर कैसे लेना है, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जो भी आप सीरीज बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेल टाइप आपको सेलेक्ट करना है, पार्टी का नाम, जैसे मैंने अकाउंट्स और सॉल्यूशन सेलेक्ट किया। इसके बाद कोई प्रोडक्ट का मैं ऑर्डर लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आलमंड 200 ग्राम के 500 पीस का ऑर्डर लिया। 200 ग्राम के 180 रुपये रेट मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद 50 ग्राम का है 500 पीस ऑर्डर लिया, इसकी रेट मैंने यहाँ पे 34 रुपये डाल दी। अकाउंट्स और सॉल्यूशन से 1/4/2023 को मैंने ऑर्डर लिया 2 आइटम का, बजाज आलमंड 200 ml 500 पीस का ऑर्डर लिया है और बजाज आलमंड 50 ml के 500 पीस का ऑर्डर लिया है। रेट भी यहाँ पे डाल दिया है और इसके बाद मैंने यहाँ से सेव कर दिया। इतना ही आपको करना है। जब भी आप अकाउंट्स और सॉल्यूशन का बिल बनाओगे, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी आपने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया है तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 2-4 यहाँ पे मैंने लिखा, इसके बाद पार्टी का नाम सेलेक्ट किया अकाउंट्स और सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना है और यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद जिस रेट से भी आपने ऑर्डर बुक किया था, यानी सेल्स इनवॉइस के अंदर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से सेव करना है। आपने सेल्स बिल बनाते समय ऑर्डर तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने यहाँ पर अगर कम क्वांटिटी सामने वाली पार्टी के लिए भेज रहे हो तो आप जो भी रियल की आपकी क्वांटिटी है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैं 200 पीस भेजना चाहता हूँ अभी, बाकी का मैं बाद में भेजूंगा। यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आपके माइंड में सवाल आता है कि मेरे पास जो अकाउंट और सॉल्यूशन जो पार्टी है उसको मुझे कौन कौन सा माल भेजना है, या फिर मेरा पेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है, तो वो आपको कैसे चेक करना है। ऐसे ही जनरली मार्केट में जो रिक्वायरमेंट रहती है इसी तरह की रहती है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अब आपके लिए बताऊंगा कि अकाउंट्स और सॉल्यूशन को कौन कौन सा आइटम देना है जो पेंडिंग है। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, बीजी के अंदर जैसे सेल्स ऑर्डर से संबंधित आप ऑप्शंस को अनेबल करते हो तो आपके सामने कुछ रिपोर्ट सामने आती है। डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग पे आपको क्लिक करना है, पेंडिंग ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आइटम वाइज, सेल्स ऑर्डर पार्टी वाइज। अब आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया सेल्स ऑर्डर आइटम वाइज, आपका आइटम कौन सा है, आलमंड 200 ml। यहाँ से मैंने आलमंड 200 ml सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद पेंडिंग मैं देखना चाहता हूँ कौन सी तारीख से, 1/4 से, और अभी तक की डेट में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मेरे सामने क्या दिखाई दे रहा है, अकाउंट श्योर सॉल्यूशन का 1/4/2023 का जो सेल्स ऑर्डर था 500 क्वांटिटी थी, 200 मैंने बेच दी है और 300 यहाँ पे पेंडिंग है। कितनी तारीख की? 1/4 की। यानी ये जो आइटम जिसका भी पेंडिंग है उसकी रिपोर्ट में देख सकता हूँ। मैंने एक सिंगल आइटम अगर मैं किसी और पार्टी का यानी सेल्स ऑर्डर लेता और उसमें से भी कुछ क्वांटिटी में अगर पार्टी का सेल बिल के अंदर जनरेट कर देता तो यहाँ पे जितना भी पेंडिंग रहता तो मेरे सामने आ जाता। इसके बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ कि अकाउंट श्योर सॉल्यूशन जो पार्टी है उसको मुझे क्या क्या आइटम्स देना है, वो मुझे कैसे चेक करना है, इसका भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। सेल्स ऑर्डर पार्टी वाइज, यहाँ पे वन पार्टी पे मैंने सेलेक्ट किया, ऑल आइटम्स मैंने सेलेक्ट किया, अकाउंट श्योर सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने क्या दिखाई दे रहा है कि मैंने बजाज आलमंड ऑयल 200 ग्राम के 500 पीस ऑर्डर लिया था और 50 ml के भी 500 पीस ऑर्डर लिया था। 300 पेंडिंग है, 200 पीस मैंने भेज दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि इसका टोटल अमाउंट कितना हुआ है। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट फीचर्स है और इसका यूज करके आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए मैंने एक ऑप्शन बताया कि सेल्स ऑर्डर को जनरेट करके उसके रेफरेंस से कोई इनवॉइस जनरेट कर दिया तो आप जो भी आपने सेल्स ऑर्डर बना रखा है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना तो मॉडिफाई कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते। अभी ये जैसे सेल्स ऑर्डर है, ये जो सेल्स ऑर्डर है मैंने 500 पीस का सेल्स ऑर्डर बनाया था लेकिन इसमें 200 पीस मैंने बेच दिए हैं। अब मैं इसको अगर डिलीट करने जाता हूँ तो ये क्या बता रहा है, डिलीट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिलीट द वाउचर आर ऑर्डर रेफरेंस हैव बीन एडजस्ट, यानी जो भी आपने सेल्स ऑर्डर बनाया है इसको एडजस्ट कर लिया है, इस वजह से आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ना ही इसको डिलीट कर सकते। तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये सबसे अच्छा फीचर्स है कि पार्टी एक बार ऑर्डर देने के बाद उसके अगर एक भी आइटम आपने किसी भी बिल के अंदर एडजस्ट करके भेज दिया तो वो सेल्स ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करने देता, ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो मैंने ऑटोमेटिक सिलेक्शन का ऑप्शन आपके लिए बता दिया। अब दूसरा ऑप्शन मैं क्या बताता हूँ आपके लिए कि आपको मालूम नहीं चला कि इस पार्टी का सेल्स ऑर्डर ले रखा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यानी 2/4 को अकाउंट श्योर सॉल्यूशन का एक बिल बनाना चाहता हूँ, आलमंड 200 ग्राम। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी तो डाल दी, कितनी? 100 पीस। यहाँ पे एंटर किया, इसकी जो भी रेट है मैं लगाना चाहता हूँ, जो लगा लिया मैंने यहाँ पे 150 रुपये इसकी रेट लगाई। इसके बाद जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि 300 पीस ड्यू है, इसमें से एडजस्ट करना चाहते हैं। यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अब दोबारा से अगर मैं बिल बनाता हूँ किसका, 3-4 डेट अकाउंट श्योर सॉल्यूशन सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे F11 प्रेस करूँगा तो मेरे सामने ये जब तक ऑर्डर का रेफरेंस आता रहेगा जब तक इसकी पूरी क्वांटिटी नील नहीं हो जाएगी। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे इसका 200 पीस अभी तक भी बकाया है और यहाँ पे 300 पीस है। अगर मैं 100 पीस और भी बेच देता हूँ, यहाँ पे 100 पीस और भी मैंने बेच दिया और यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा से मैं अगर बिल बनाने जाता हूँ तो मेरे सामने क्या उसका रेफरेंस आएगा सेल्स ऑर्डर का? बिल्कुल आएगा। यहाँ से 4 तारीख मैंने सेलेक्ट करी, अकाउंट श्योर सॉल्यूशन सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, F11 प्रेस किया। जब तक इसकी पूरी क्वांटिटी एडजस्ट नहीं हो जाएगी जब तक आपके सामने ये आता रहेगा। यहाँ से ओके किया, ओके करने के बाद 100 पीस इसका बकाया है, 200 पीस इसका बकाया है। तो इस तरीके से आप ये जो सेल्स ऑर्डर वाला जो फीचर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डर लेने के लिए। जब भी आपका फाइनल हो जाता है आप सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। अभी जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे रिपोर्ट भी बता सकता हूँ, सेल्स ऑर्डर आइटम वाइज, सेल्स ऑर्डर पार्टी वाइज। यहाँ पे एक दूसरा और भी ऑप्शन है ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट। यहाँ से आपने क्लिक किया, सेल्स ऑर्डर पे क्लिक किया, डेट वाइज भी देख सकते हैं, वाउचर नंबर वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे डेट वाइज पे मैंने क्लिक किया, वन अकाउंट श्योर सॉल्यूशन का मैं देखना चाहता हूँ
और यहाँ से मैंने F2 सेलेक्ट किया। F2 सेलेक्ट करने के बाद एक आइटम तो ये है 200 ml, जो मैंने 500 पेटी का ऑर्डर लिया था, 400 में क्लियर कर चुका हूँ, 100 अभी तक बाकी है। और यहाँ पे बजाज आलमंड 200 ml है। ये वाउचर के हिसाब से मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इसमें 500 का ऑर्डर लिया था, 300 आप क्लियर कर चुके हैं और यहाँ पे 200 पेटी बकाया है। एंटर करोगे तो आपको डिटेल का भी पता चल जाएगा कब कब आपने इसको एडजस्ट किया है। इसके अलावा एक और भी यहाँ पे फीचर्स है। तो दोस्तों अगर आप एडजस्टमेंट वाला भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे शो एडजस्टमेंट डिटेल का ऑप्शन है। यहाँ से वाई किया, वाई करने के बाद यहाँ से आपके सामने डिटेल्स भी बता देगा 500 पेटी का जो आपने ऑर्डर लिया है कौन कौन से बिल के अंदर एडजस्ट किया है। तो इस तरीके से डिटेल तरीके से भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो 500 पेटी का आपने ऑर्डर लिया था, 200 कब एडजस्ट करिए, 100 कब एडजस्ट करिए, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको यस नो करके आप देख सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बीजी के अंदर इनबिल्ड फीचर्स है और इसका आप उपयोग करके आपका ऑर्डर मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल से ऑर्डर ले, 1 मोबाइल में, 2 मोबाइल में, 3 मोबाइल में, 4 मोबाइल में, जितने भी आपके सेल्समैन, अगर सपोज करो 10 सेल्समैन हैं, अगर वो ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आपके बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक सेल्स ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे आप 1 क्लिक करोगे आपके सारे बिल सेल्स ऑर्डर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसका जो लिंक है आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया कि आप लोग जितने भी सेल्स ऑर्डर बना रखे हैं, यहाँ पे 1-2 सेल्स ऑर्डर में बनाता हूँ। मैंने क्या किया, कोई आइटम का, जैसे मान लो ये आइटम का मैंने सेल्स ऑर्डर बना दिया। इसके बाद एक नेक्स्ट और भी सेल्स ऑर्डर बनाया मैंने कोई पार्टी का, बीजी इन्फोटेक का सेल्स ऑर्डर बना दिया। यहाँ पे भी आलमंड सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डाली, रेट डाली। ये 2 पार्टियों का सेल्स ऑर्डर जनरेट किया। अब मैंने आपके लिए बताया कि आप बल्क में भी सेल्स ऑर्डर को सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन बीजी के अंदर है कि आप लोग एक साथ जितने भी सेल्स ऑर्डर जो बने हुए हैं उसको सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकें, तो इसका ऑप्शन भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो दोस्तों अगर आप बल्क में सेल्स ऑर्डर को सेल्स इनवॉइस में जनरेट करना चाहते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शंस है, उसका आप यूज कर सकते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, बल्क अपडेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो क्रिएशन ऑफ इनवॉइस चालान, इस पे आपको क्लिक करना है। इनवॉइस फ्रॉम ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। आपकी डेट रेंज आपको प्रेस करनी है। यहाँ पे डेट रेंज मैंने डाली। यहाँ पे ऑल पार्टीज मैंने सेलेक्ट किया। शो ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया। जिसका भी मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा और यहाँ से जिसे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि आपका जो सेल टाइप रहेगा वो क्या रहेगा। मैंने आइटम वाइज सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने जनरेट पे क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ पे सेपरेट इनवॉइस नंबर इच ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इनवॉइस डेट सेम एज सेल्स ऑर्डर, यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जनरेट पे मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों आपकी जो भी सेल्स इनवॉइस की जो डेट रहेगी, जिस दिन आपने ऑर्डर लिया है वही डेट आपकी रहेगी। यहाँ से जनरेट पे क्लिक किया। जनरेट पे क्लिक करने के बाद 3 सेल्स ऑर्डर को आपने क्रिएट करके सेल्स इनवॉइस में जनरेट कर दिया। अब मैं आपके लिए दिखा देता हूँ क्या मैंने जो सेल्स ऑर्डर को डायरेक्ट सेल्स इनवॉइस में जनरेट किया है, मेरे सामने आ गया। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे सामने जितने भी मैंने सेल्स ऑर्डर सेल्स इनवॉइस में जनरेट किया था तो मेरे सामने आ चुका है। और इस तरीके से आप लोग बल्क में भी सेल्स ऑर्डर को सेल्स इनवॉइस में जनरेट कर सकते हैं। ये बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट फीचर्स है और इसका यूज करके आप अपना समय बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।